राजेंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें काशी नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास आधे एकड़ की जमीन होती थी जिसमें उसने नारियल के पेड़ उगाए थे। उन पेड़ों के नारियल को बेचकर ही काशी के घर का गुजारा होता था। काशी की एक बेटी थी जिसका नाम स्वप्ना था। उसने उन्हीं के गांव के एक सरकारी पाठशाला में 10वीं क्लास पढ़ चुकी थी और आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे गांव उसको जाना पड़ता था और उसी गांव में कॉलेज भी रहता था। हर दिन उनके गांव से बस में जाकर और बस से ही वापस आया करती थी। सुबह शाम स्वप्ना को घर से कॉलेज जाने में और कॉलेज से घर वापस आने में पूरे 3 घंटे का समय लग जाता था। ऐसे ही उसने इंटरमीडिएट का पहला साल पूरा कर लिया था और उसको 80% मार्क्स भी मिल गए थे। लेकिन स्वप्ना को ये नंबर भी कम लगने लगे। उसको और मेहनत करने की जरूरत थी। वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि वो बहुत अच्छा पढ़ाई करे जिससे उसके नंबर भी बहुत अच्छे मिले, जिससे उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल पाए। अरे काशी, कैसे हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी भी इंटरमीडिएट पढ़ रही है, तो उसको कितने नंबर मिले भाई? पता नहीं साहब, कह रही थी स्वप्ना बिटिया कि उसको 80% नंबर मिला है, लेकिन कह रही थी कि 90% मिलने चाहिए। बहुत ही दुखी हो रही थी ये सब कुछ बताकर मुझसे। अरे ये क्या बात हुई? मेरे बेटे को 70% मार्क्स मिले थे और कह रहा था कि क्लास में फर्स्ट आया हूँ, फर्स्ट क्लास में पास हो गया कहकर अपना कॉलर उड़ा रहा था वो तो। भाई सच्ची बात तो ये है कि लड़कियां ना बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। मेरे बेटे को मैं स्पेशल क्लासेस के लिए ट्यूशन भी भेज रहा हूँ। अब पता नहीं क्या पढ़ाई करेगा वो। लेकिन काशी, तुम्हारी बेटी ना बहुत अच्छी पढ़ाई करती है। उसकी पढ़ाई कभी रोकने मत देना, समझ रहे हो ना? जी साहब, ऐसा ही करूंगा। अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं घर आ जाती थी ना, आपको आने की क्या जरूरत थी? कुछ नहीं बेटी, वो 1 घंटा पहले ही आ जाती थी ना तुम। आज इतनी देरी हो गई लेकिन नहीं आई ना, बस इसीलिए आ गया था। इतनी देरी क्यों हो गई? हाँ, वो लास्ट पीरियड कुछ लंबा हो गया था बाबा, जिसकी वजह से इससे पहले वाली बस हमसे मिस हो गई थी। वैसे बाबा, ये हर दिन अप एंड डाउन करना मुझसे नहीं हो रहा है बाबा। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है बाबा मुझे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ना हॉस्टल में पढ़ाई करती हैं। मैं भी हॉस्टल जाकर पढ़ना चाहती हूँ बाबा। अरे बेटी, हॉस्टल में रहोगी तो तुम्हें परेशानी होगी ना। अरे नहीं बाबा, मुझे तो परेशानी यहाँ हो रही है ना, अप एंड डाउन करने में। हाँ हाँ ठीक है, पहले घर चलते हैं, ठीक है? वहां जाकर हम बात करते हैं। काशी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश था कि किस तरह उसकी बेटी इतना मन लगाकर पढ़ाई करती है, और दूसरी तरफ अपनी परिस्थिति को लेकर भी बहुत परेशान था। जैसे उसकी बेटी चाहती थी वैसा वो भी करना चाहता था, लेकिन इस बात से भी बहुत परेशान था कि अगर वो बेटी को हॉस्टल भेज देगा तो उसका खर्चा और बढ़ जाएगा, जो कि शायद उससे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन काशी को अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं था। जैसे तैसे करके काशी ने अपनी बेटी को हॉस्टल में शरीक कर दिया था, और अपनी बेटी स्वप्ना को उसने ये बात नहीं बताई थी कि उसके एडमिशन के लिए उसने गांव में कुछ पैसा कर्जा लिया था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। एक बार की बात है कि त्योहार का मौका आ जाता है और स्वप्ना को छुट्टियां मिल जाती हैं, जिससे स्वप्ना घर आ जाती है। अरे स्वप्ना बिटिया, पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? हाँ बाबा, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे माँ ने बताया था कि आपने शर्मा जी के पास पैसे उधार लिए हैं ना। ये सब करने की क्या जरूरत थी बाबा?
क्या हमारे नारियल बेचने से आपको पैसा नहीं मिलता? अरे कहाँ कुछ पैसा मिलता है बेटी, एक नारियल के 6 रुपए मिलते हैं हमको। वो तो हमारे पास भैंस है ना, उनके रहने की वजह से कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे हमको 2 टाइम की रोटी मिल जाती है। वो गोपी मामा है ना, उसके बच्चे तो गांव चले गए हैं पैसा कमाने के लिए। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है शहर में एक नारियल पूरे 25 रुपए में बेचते हैं। अरे बेटी, अगर ये बात मैं उनसे कहूंगा ना, तो सारे लोग यही बोलेंगे कि अगर इतना ही पैसा कमाने का शौक है तो वहीं जाकर बेचा करो। अब ये सब बात हमको कैसे पता चलेगी बेटी कि एक नारियल मार्केट पहुंचने तक कितने लोगों के हाथों में बदलेगा? हाँ बाबा, ये भी तो सही है ना। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? छुट्टियां खत्म हो जाती है और फिर स्वप्ना वापस अपनी हॉस्टल चली जाती है। लेकिन हर वक्त उसको अपने पिता की चिंता ही लगी रहती थी कि वो कितना मेहनत कर रहा है उसको हॉस्टल में पढ़ाने के लिए। हमेशा स्वप्ना अपने पिता के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन उनके हॉस्टल के आगे नारियल बेचने वाली एक बंडी आकर खड़ी हो जाती है, जिसको देखकर स्वप्ना और उसकी फ्रेंड श्रुति दोनों ही जाकर नारियल खरीदते हैं और फिर पीने लगते हैं। दोनों ही नारियल पी रही थी कि अचानक श्रुति कहने लगती है, स्वप्ना, ये कोकोनट वाटर हमेशा एक ही फ्लेवर में होता है ना? अगर मैंगोस की तरह ये भी अलग अलग फ्लेवर्स में होते तो कितना अच्छा होता ना? हाँ श्रुति, वैसे कोकोनट वाटर तो बहुत हेल्दी है ना। इसके अंदर अगर डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे तो लोग बहुत पसंद करेंगे इसको। स्वप्ना और श्रुति के बीच जो भी बातें हुई थी वो सारी ही बातें स्वप्ना के दिमाग में चलने लगी। डिफरेंट फ्लेवर्स का कोकोनट जूस कैसे बनाए ये सब सोच रही थी। अगर सच में ऐसे डिफरेंट जूसेस बनाकर बेचेंगे तो बिजनेस तो बहुत ही अच्छा होगा। यही सब कुछ सोच रही थी, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि उसका पिता ये सब करने से मना कर देगा। तो स्वप्ना अपनी ये सोच उसके सारी सहेलियों को बता देती है और उन सारे लोगों से ये भी कहती है कि सारे लोग मिलकर अगर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें जितना प्रॉफिट मिलेगा वो सब लोग मिलकर शेयर कर लेंगे। और स्वप्ना ने ये भी कहा कि बाकी के सारे काम जो होंगे वो खुद देख लेगी और इन सब कामों की वजह से उनका पढ़ना ना रुक जाए, इसलिए स्वप्ना ने 2 आदमियों को भी काम पे रखने का सोच लिया था, जो कि जाकर उनको नारियल लाकर दे सके। और ये सब कुछ काम होते होते पूरा 1 महीना निकल गया था। तुम्हें पता है स्वप्ना, जब तुम ये सब कुछ बोल रही थी तो हम तो इसको सीरियस बिल्कुल नहीं ले रहे थे, लेकिन हमें क्या पता कि इतना सा स्मॉल इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अब इससे तुम्हें कोई प्रॉफिट मिले या ना मिले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्वप्ना। सच में यार, तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो। इतना छोटा सा स्टॉल लगाया तुमने, बहुत ही डिफरेंटली इसको डिजाइन किया है। अगर इसको तुम्हारे पिताजी देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ श्रुति, लेकिन अभी नहीं, पहले थोड़ा फायदा हमको अच्छा सा मिल जाए तो मैं सबका उधार भी चुका दूंगी, और तब जाके उनको पता चलेगा और वो प्रैक्टिकली देख लेंगे, तब जाके उनको ये सब कुछ सही लगेगा। ओके यार, जैसा तुझे ठीक लगे। लेकिन तुझे एक बात बताऊं, तेरी जैसे फ्रेंड ना बहुत नसीब वालों को मिलती है। सच में हम बहुत खुश नसीब हैं। जैसा स्वप्ना ने सोचा था उसने वैसे ही किया। कोकोनट जूस सेंटर उसने ओपन कर लिया था, जिसमें कोकोनट जूस में स्ट्रॉबेरीज, किसी में ऑरेंजेस, किसी में ग्रेप्स, इसी तरह किसी में मैंगो, इस तरह से डिफरेंट फ्लेवर्स के उसने जूस बनाकर बेचने शुरू किए। वो बहुत ही मजेदार और स्वादिष्ट थे और उनका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट था, जिससे लोगों के अंदर एक अजीब सा फील आने लगा। बहुत सारे लोग उसके जूसेस को बहुत पसंद करके पिया करते थे, जिससे उसका छोटा सा स्टॉल बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा क्लिक हो गया था। स्वप्ना उसके खाली समय में, जैसे कि सुबह और शाम, जब भी उसको खाली समय मिल जाता था वो स्टॉल के पास चली जाया करती थी। और पहले महीने में ही
उसको इतना फायदा मिला था जितना कि उसने सोचा भी नहीं था। और जितना भी फायदा उसको मिला था सारा का सारा बराबर 4 हिस्सों में बांट देती है और उसकी सहेलियां भी बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन स्वप्ना की सारी सहेलियों ने जितना उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उतने पैसे ही लेकर उसको ये कहते हैं कि ये तो उसका बनाया हुआ प्लान है जिसकी पूरी हकदार सिर्फ वही है। इस तरह दूसरा महीना भी गुजर जाता है और स्वप्ना को बहुत अच्छा पैसा भी मिल जाता है। वो सारा पैसा लेकर स्वप्ना अपने गांव चली जाती है और वो पूरा पैसा अपने पिता को दे देती है। फिर सारी बात काशी को बता देती है। ये सब कुछ सुनकर काशी बहुत हैरान हो गया था कि ऐसे कैसे उसकी बेटी ने इतनी कामयाबी हासिल कर ली। फिर स्वप्ना ने अपने पिता को पूरी बात समझाई थी कि अगर ऐसे ही स्टॉल्स वो और ज्यादा लगा लेंगे तो उनका फायदा बहुत ज्यादा होने लगेगा। बेटी की समझदारी और उसकी बहादुरी को देखकर काशी बहुत खुश हो जाता है। फिर बिना देर किए अपनी बेटी के साथ वो शहर चला जाता है और वहीं एक छोटा सा घर ले लेता है। उसका नारियल का खेत भी कुछ लोगों को सौंप कर आ जाता है और बहुत मेहनत करके कुछ और स्टॉल लगा लेता है। धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया और उनके फायदे भी बहुत ज्यादा बढ़ते गए। जितना भी पैसा काशी ने गांव में कर्जा लिया था पूरा का पूरा कर्जा वो चुका देता है। स्वप्ना भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी कि अब उसका पिता बहुत खुशी खुशी जी रहा है और जैसे जिंदगी स्वप्ना ने चाही थी बिल्कुल वैसी जिंदगी वो जी रही है और मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। इस तरह स्वप्ना और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी जीने लगा। ख्वाहिश, इच्छाएं, बहुत सारे सपने, ये तो सभी के होते हैं, लेकिन वो सपने सच उन्हीं लोगों के होते हैं जिनके पास कुछ कर दिखाने का जुनून हो। जब तन और मन दोनों लगाकर हम मेहनत करेंगे तो हमारी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे लोगों को कभी दोबारा पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।